जिस बॉलर ने 5 ओवर में 2 आउट किए हुए हो, तो उसको लाजमी सी बात है आप 7 ओवर या 8 ओवर का एक स्पेल जाने देते हो कि यार इसने दोनों लेफ्ट हैंडेड आउट किए हैं, फिर उसके बाद शंटू भी आ गया है, फिर मोमिनुल हक जो है ये भी दोनों लेफ्ट हैंडेड है। तो उसकी कोशिश होती है वो जो राउंड ऑफ विकेट वाइड ऑफ द क्रीज जाके जो विद स्टंप बॉल करता है, उससे बैट्समैन ये समझता है शायद बॉल अंदर आएगा, लेकिन वहां से अभी होता है उसका बॉल। आकाशदीप ने दोनों आउट करे। स्किटी बॉलर, आपको याद है कहा था कि जहाँ पे बॉल उसका बॉल ऐसा है कि पेस का पता नहीं चलता, वो शॉर्ट पिच करने वाला बॉल नहीं, आगे से ही ना, और उसने एक एलबीडब्ल्यू लिया, रिव्यू बहुत अच्छा लिया रोहित ने। अपने बुमराह का स्पेल सरवाइव कर लिया, उसके बाद आपने जो है ना सिराज का जो स्पेल है वो भी सरवाइव कर लिया। फिर आपको आउट ऑफ सिलेबस जब नए बॉल पे ही आपको अश्विन भी आ जाए और वहां पे थोड़ा सा हल्का सा टर्न और बाउंस मिलने लग जाए, तो आप कहते हैं यार और व्हाट नेक्स्ट नाउ, तो फिर आप बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। आपकी कोशिश होती है कि आप किसी ना किसी तरीके से रन्स बनाए, सर्वाइव करें। क्योंकि इंडिया के पास 3-3 फास्ट बॉलर और बांग्लादेश ने यहाँ पे अपने मेन फास्ट बॉलर को नहीं खिलाया हुआ। हाँ जी, अगर आप बांग्लादेश की टीम को देखेंगे, उन्होंने तेजुल इस्लाम को टीम में डाले, नहीद राना की जगह और तस्कीन अहमद की जगह खलील अहमद आया हुआ है। तो इंडिया को फेवर इस चीज की होगी क्योंकि जो वेदर है, जो कंडीशन, जो फोरकास्ट कह रहा है, उसके मुताबिक ये जो कंडीशन है ये इंग्लैंड से सिमिलर करती है। क्योंकि अगर ज्यादा कुछ और ओवर्स होते तो ज्यादा अच्छा था। तो जो लंच पे हम बात कर रहे थे, तो उसके बाद कोई बहुत ज्यादा तब्दीली आई नहीं सिनेरियो में। एक विकेट हासिल किया अश्विन, वी नो द अश्विन हाउ गुड ही इज, तो उसके खाते में एक विकेट ओवरऑल जो 3 विकेटें गिरी हैं। तो बांग्लादेश अब यहाँ पे बहुत ट्रबल में भी नहीं है, बहुत अच्छी पोजीशन में भी नहीं है, बस ठीक सा है। तो ये जो 107 पे 3 आउट हुए हैं बांग्लादेश के 35 ओवर में, मुझे ऐसा लगता है कि अगर रोहित शर्मा अगर जाने देता आकाशदीप को 7 या 8 ओवर का स्पेल करवाता, तो हो सकता है वो 102 ओवर विकेट भी ले जाता, क्योंकि उसका रिदम लगा हुआ था। उसके बाद आपने देखा जब वो लेके आया रोहित शर्मा आकाश को, तो उसके बाद वो लाइन लेंथ, वो स्विंग, वो चीज नजर नहीं आई। नमस्कार, मैं आपका होस्ट गोविंद। दोस्तों, वीडियो में जो बातें सामने आ रही है, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच जो टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसका पहला मैच भारत ने एक तरफा मुकाबला करके जीत दर्ज कर ली थी। ऋषभ पंत और शुभमन गिल के अलावा भारत की टीम से जो मैच विनर हीरो रहे थे रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा की बदौलत टीम इंडिया ने पहले मैच में तो काफ़ी शानदार जीत दर्ज की थी। दोस्तों, जब बात शुरू हुई दूसरे मैच में, तो दूसरे मैच जब स्टार्ट हुआ तो जैसे ही बारिश का साया मैच पर आया, तो पहले दिन का खेल कुछ ज़्यादा खास नहीं हो चुका है। दोस्तों, आपको बता दूं 143 रन पर 3 विकेट हो गए हैं बांग्लादेश का। इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और जो पिच की कंडीशन बताई न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक, मैं आपको बताना चाहता हूं, पिच की रिपोर्ट जो पिच है वो बल्लेबाजों को ज़्यादा सपोर्ट करती है, और जैसे ही अगर बारिश आती है तो वो गेंदबाजों को भी सपोर्ट करने लग जाती है, जो कि स्पिन डिपार्टमेंट में। जैसे ही इंडिया की ओर से जसप्रीत बुमराह ने पहले स्पेल की शुरुआत की दोस्तों, तो काफ़ी परेशानी हुई बांग्लादेश के गेंदबाजों को बल्लेबाजी करने में। बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की और उनको डरा कर रखा। इसके बाद अश्विन ने उनका दम तोड़ा दोस्तों और उनको काफ़ी परेशान किया, फिरकी में फंसाने का प्रयास किया। और अश्विन जैसे ही ओवर लेकर गए, तो उनके बाद आते हैं नए राइजिंग स्टार, जो कि इंडिया के नए बॉलर, जो कि रणजी टीम में सिलेक्शन हुआ था, जिनका आकाशदीप, जिनका नाम तो आप जानते ही होंगे। पिछले मैच में भी उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लिए थे। जैसे ही आकाशदीप आते हैं, अपनी इन स्विंग बॉलों से वो बल्लेबाजों को परेशान करते हैं और शानदार 2 विकेट चटकाए, जिसमें सादमान इस्लाम और नजमुल हसन शांतो, जो कि कप्तान, जिनको 0 पर ही उन्होंने आउट कर दिया दोस्तों। तो जो नए उभरते बॉलर आकाशदीप की काफ़ी तारीफ हो रही है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर तनवीर अहमद उनकी काफ़ी तारीफें कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो में आपको दिखाते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। लग रहा था कि उन्होंने शिप को स्टेडी कर लिया है, लेकिन फिर अश्विन आए। देखिए, जब अश्विन आए अर्ली नए बॉल के साथ, तो उन्होंने बड़ा मसला डाल के रखा। पहले तो वो शादमान भी उनके जो 1 ओवर खेले हैं, तो उस पर भी वो बाउंस मिला उनको, टर्न थोड़ा बहुत मिला, और पीछे जा रहे थे शादमान बार बार उनको खेलने के लिए। और 3 में से और एक रिव्यू बांग्लादेश का भी जाया हुआ है, बट ओवरऑल 35 ओवर के खेल हुआ है, ज्यादा खेल हुआ नहीं। अगर ज्यादा कुछ और ओवर्स होते तो ज्यादा अच्छा था। तो जो लंच पे हम बात कर रहे थे, तो उसके बाद कोई बहुत ज्यादा तब्दीली आई नहीं सिनेरियो में। एक विकेट हासिल किया अश्विन, वी नो द अश्विन हाउ गुड ही इज, तो उसके खाते में एक विकेट ओवरऑल जो 3 विकेटें गिरी हैं। तो बांग्लादेश अब यहाँ पे बहुत ट्रबल में भी नहीं है, बहुत अच्छी पोजीशन में भी नहीं है, बस ठीक सा है, सही चल रहा है। ये बैटिंग पिच है, ये तो पता ही है ना आप तमाम दोस्तों को, हमने इस पे डिटेल में बात की हुई है। तो अब वहां पे जो श्रीलंका सोच रहा है, इंडिया को भी वैसे ही सोचना पड़ेगा, लंबा खेलना पड़ेगा। खैर, कल भी थोड़ी सी बारिश है, पहले तो इनको आउट करें, जितने भी टोटल पे आउट करें 250 300, फिर उसके बाद बैटिंग करें और लंबी बैटिंग करें। सोच के आएंगे जी एक ही दफा हम लंबे कोई 500 रन का फट्टा डालेंगे बोर्ड पे, और उसके बाद फिर देखा जाएगा जो भी कहानी होगी। तो दिस इज द वे फॉरवर्ड। टॉस जीत के पहले बॉलिंग की है, बारिश का इम्कान भी था, पता भी था आज भी होगी, कल के भी थोड़े से चांसेस हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इतनी बारिश ना हो कि सिर्फ एक ही सेशन का खेल और 2 सेशन निकल जाए। तो ये बात तो ठीक है सोचने के अंदाज से, कि जो अगर खेल जिसमें 15 सेशन की बजाय 12 सेशन या 11 सेशन होंगे, तो आपने मैच टेस्ट तब जीतना है जब आप दूसरी टीम के 20 आउट करेंगे, है कि नहीं।
तो उस सूरत हाल से कैप्टन ने सोचते हुए, वरना इट्स नॉट वेरी कॉमन, वी अंडरस्टैंड, इंडिया में टॉस जीत के कौन पहले बॉलिंग करता है, लेकिन पिछले मैच में बांग्लादेश ने की, उन्होंने मजा चख लिया। बट इंडिया दे आर इन अ पोजीशन कि बहुत शानदार और बेहतरीन किस्म की जो उनकी पोजीशन है, घर में खेलते हुए इतने अरसे से, आकाशदीप उनके साथ आज भी यही सब कुछ हुआ। अब मुझे नहीं पता ये क्यों रोहित शर्मा उनके साथ कर रहे हैं, क्योंकि आज भी जब उन्होंने 2 आउट किए, तकरीबन 5 ओवर में उनके 2 आउट, जिस बॉलर ने 5 ओवर में 2 आउट किए हुए हो तो उसको लाजमी सी बात है आप 7 ओवर या 8 ओवर का एक स्पेल जाने देते हो कि यार इसने दोनों लेफ्ट हैंडेड आउट किए हैं, फिर उसके बाद शंटू भी आ गया है, फिर मोमिनुल हक जो है ये भी दोनों लेफ्ट हैंडेड है, तो उसकी कोशिश होती है वो जो राउंड ऑफ विकेट वाइड ऑफ द क्रीज जाके जो विद स्टंप बॉल करता है, उससे बैट्समैन ये समझता है शायद बॉल अंदर आएगा, लेकिन वहां से अवे होता है उसका बॉल, तो अंदर भी आए तो वो बैट्समैन के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो मुझे ये समझ नहीं आई कि रोहित शर्मा ने उनको हटा क्यों दिया। अच्छा, उनको हटाने के बाद आप ये देखें कि बुमराह से भी आउट नहीं हुए, नो डाउट बुमराह बहुत इकोनॉमी बहुत अच्छा उनका, लेकिन विकेट नहीं लिए। उसके बाद सिराज को भी उनके साथ लगा दिया, वो वैसे ही कोई 4 के नजदीक उसकी इकोनॉमी चल रही है, उसका बॉल ना एक जगह पे गिर रहा है, ना स्विंग इतना हो रहा है, ना सीम हो रहा है, वो रन्स दे रहा है। तो ये जो 107 पे 3 आउट हुए हैं बांग्लादेश के 35 ओवर में, मुझे ऐसा लगता है कि अगर रोहित शर्मा अगर जाने देता आकाशदीप को 7 या 8 ओवर का स्पेल करवाता, तो हो सकता है वो 102 ओवर विकेट भी ले जाता, क्योंकि उसका रिदम लगा हुआ था। उसके बाद आपने देखा जब वो लेके आया रोहित शर्मा आकाश को, तो उसके बाद वो लाइन लेंथ, वो स्विंग, वो चीज नजर नहीं आई। एट द सेम टाइम थोड़ा सा लाइवली पिच पे भी जीतना चाहते हैं, स्पेशली जब रैंकिंग्स की बात आए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत नंबर 1 पे खड़ा है और बांग्लादेश खासी नीचे है, तो थोड़ा सा जब डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, आप किसी को इजी लेते नहीं है, लेकिन आप यही होता है, आप थोड़ी थोड़ी अपनी चीजें इनहैंस करने की कोशिश करते हैं, जो कि भारत करता हुआ नजर आ रहा है। इसमें अगर देखें कि भारत ने बांग्लादेश के अभी तक 3 खिलाड़ियों को आउट किया है। जाकिर आउट हो गए हैं 0 पे, 24 बॉल खेल के गए वो। शादमान इस्लाम जो है 24 रन उन्होंने बनाए, 36 बॉल खेले, 4 चौके लगाए, और उसके बाद जो उनका शांतो है कैप्टन, वो भी आउट हो गए हैं 31 रन बना के। एक टाइम पे इनकी पार्टनरशिप जबरदस्त लग रही थी, मोमिनुल और शांतो जब खेल रहे थे लग रहा था कि इन्होंने शिप को स्टेडी कर लिया है, लेकिन फिर अश्विन आए। देखिए जब अश्विन आए अर्ली नए बॉल के साथ, तो उन्होंने बड़ा मसला डाल के रखा। पहले तो वो शादमान भी उनके जो 1 ओवर खेले हैं, तो उस पे भी वो बाउंस मिला उनको, टर्न थोड़ा बहुत मिला, और एक एलबीडब्ल्यू लिया, रिव्यू बहुत अच्छा लिया रोहित ने, और गली में जसवाल ने पहले कैच छोड़ा था सिराज की बॉल पे, और दूसरे में कैच पकड़ा। आकाश ने 10 ओवर में 4 बैटिंग 34 रन 2 आउट। अश्विन 9 ओवर 22 रन कोई बैटिंग नहीं 1 आउट। सिराजुद्दौला साहब 7 ओवर कोई बैटिंग नहीं 27 रन, और बूम 9 ओवर 4 बैटिंग सिर्फ 19 रन। कल सुबह जब मैच शुरू होगा ना, तो मैंने सिर्फ एक चीज देखनी है कि बॉल मतलब मूव करता है या नहीं करता, क्योंकि अब जडेजा भी एक्शन में नजर आ जाएगा, क्योंकि मुशर्रफी रहीम आ गया ना, राइट हैंडर के लिए जडेजा को उन्होंने रखा हुआ है। अभी तक बॉल नहीं करे जडेजा ने, 35 ओवर में 107 रन करें, थोड़ा सा प्रेशर में खेले शांतु के अलावा, बाकी जो लूज बॉल मिली उन्होंने कैच करा। इंडिया को ये टेस्ट मैच जीतने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। क्या जुमला कह रहा हूँ, मेहनत करनी पड़ेगी, स्पेशली कल के दिन में अगर 7 विकेटें मिल जाती हैं इंडिया को, तो फिर कमांडिंग पोजीशन में होगा। देखा जाए तो 3 दिन बारिश की प्रिडिक्शन है। पहले दिन का तो खेल सारा का सारा खराब हो गया, अगले दिन भी बारिश की प्रिडिक्शन है, परसों भी बारिश की प्रिडिक्शन है। तो ये जो टेस्ट मैच है ना, ये बारिश का इसमें बहुत ज्यादा रोल है। लेकिन अगर बात करें आज के दिन की, तो देखिए आज का दिन ये बड़ा मुश्किल काम है कि आप इसका फैसला करें कि आज का दिन किसका हुआ, क्योंकि देखा जाए तो एक तरफ इंडिया ने 3 आउट भी किए, दूसरी तरफ बांग्लादेश ने 100 रन भी कर दिए हुए हैं। तो आज ये डिसाइड करना कि आज का दिन किसके नाम हुआ है, नॉट सो इजी। आप किसी एक को फेवर नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ने परफॉर्म तो किया है। अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, उन्होंने 2 नए बॉल से विकेट निकाली, लेकिन बांग्लादेश की बात करूं, बांग्लादेश ने टफ कंडीशन के अंदर विकेट को बचाया भी। 3 विकेट उन्होंने खोई, ज्यादा भी खो सकती थी। तो मुश्किल है, ये कहना मुश्किल है कि आज का दिन इंडिया का होगा, ये कहना मुश्किल है कि आज का दिन बांग्लादेश का हो गया। अगर मैं ये कहूं कि आज का दिन दोनों के लिए इक्वल रहा, तो ये गलत नहीं हुआ, क्योंकि देखो तीनों सेशन तो हुए नहीं प्रॉपर, एक तरह से एक सेशन का खेल हुआ, अगले सेशन के अंदर तो बारीक थोड़े से ओवर हुए थे, उसके बाद मैच को रोक दिया गया था। तो ये कह सकते हैं कि आज का जो दिन था वो डिवाइड कर दें, दोनों को टाई कर दें, क्योंकि दोनों के हक में गया, क्योंकि एक तरफ 100 रन भी आ गए और 3 आउट भी हो गए। इसी के साथ अगर देखा जाए तो जो कानपुर का वेदर है, बहुत खतरनाक वेदर है भाई साहब। इस टेस्ट मैच के अंदर आपको बारिश का रोल बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आएगा, और आपको ये भी दिखेगा कि यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा जैसे इंग्लैंड के अंदर टेस्ट मैच हो रहा हो, जैसे इंग्लैंड के अंदर टेस्ट मैच हो रहा हो, उस तरह की आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा अगले 3 दिन। तो ये मजेदार मैच होगा, और इंडिया को फायदा इसलिए होगा क्योंकि इंडिया के पास 3 फास्ट बॉलर, और बांग्लादेश ने यहाँ पे अपने मेन फास्ट बॉलर को नहीं खिलाया हुआ। हाँ जी, अगर आप बांग्लादेश की टीम को देखेंगे, उन्होंने तेजुल इस्लाम को टीम में डाला नहीद राना की जगह, और तस्कीन अहमद की जगह खलील अहमद आया हुआ है। तो इंडिया को फेवर इस चीज की होगी, क्योंकि जो वेदर है, जो कंडीशन, जो फोरकास्ट कह रहा है, उसके मुताबिक ये जो कंडीशन है ये इंग्लैंड से सिमिलर करती है, क्योंकि वेदर वैसा है, क्लाउड्स रहेंगे, बारिश आएगी, बारिश जाएगी। तो इंडिया के पास सीमर्स